22%, लेकिन इस बार जो है 44.5% वोट मिला। तो आखिर ये वोट आए कहां से? कुछ लोग हम लोगों पे इल्जाम लगाते थे सीमित करने का एक साजिश रचा गया, लेकिन जब हमको 1,56,00,000 वोट मिला और एनडीए को 1,56,12,000 वो भी बेईमानी के बाद मिला, यानी बेईमानी के बाद भी अंतर केवल 12,000 का था, तो ये उसी वक्त तय हो चुका था कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने, हर जात के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। यह बात उसी टाइम स्पष्ट हो गई, वरना इतना कम का अंतर नहीं हुआ होगा। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों ने जो विश्वास, भरोसा किस मुद्दे पे किया था, हम लोगों का एक ही मुद्दा था। हमने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग होगा और पहला अगर कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करेंगे। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख लोग। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार का है, बिहार है पूरे देश में। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। 17 साल से भी ज्यादा हो गया एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हों, स्वर्ण जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं, तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछार के यहां अमर पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत करके आए। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों ने, और ये कोई एक बार की बात नहीं है, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई यहां वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहां नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है।
हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी है, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी। ये हकीकत है। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान हैं, अभी चले जाइएगा पटना में घाट पर तो सब वहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है। बहाली निकली है कब से, अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए बहाली, और एक ही स्थिति बनी हुई है। खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है पूरा, पता नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीईटी की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा देश। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, कहां जाए। पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आड़ा जा, भैया हिंदू खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है, फिर किस बात का खतरे में भाई हिंदू, किस बात का। ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए हुए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता है, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे, हम कारखाने क्यों लगाएंगे, हम गरीबी क्यों मिटाएंगे, हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे, हम पलायन क्यों रोकेंगे। यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग, और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। और सब लोग, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय
चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य जो प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट हो, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा जाता है। आप समझ जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। उनको भी हम बधाई देते हैं और जितने यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया, तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी है। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए, इतना तो आप देखिएगा ना, इतना कितना साल हुआ हमको, 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ। और 4 साल में देखिए नीतीश जी को तीसरी नंबर का पार्टी ले आए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग, पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी कोई उधर काम किया होगा। कई लोग जो है हम साथ में बचपन में भी वीणा जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बच्चन राज जी हैं, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से ये प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। भले आदमी हैं, इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हों या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खाए होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी, इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और मेरा कोई और मकसद नहीं, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग हैं। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा सके। परशुराम जी का क्या काम था आप लोग को सब लोग जान ही रहे हैं। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और फिर तो मौका मिलेगा ही ना, अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना है। तो जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फिटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है,
तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। हाँ? तो अभी सानने का समय है। तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।